eSIM इस्तेमाल करते हैं तो सावधान। एक मैसेज करते ही उड़ जाता है मोबाइल नेटवर्क और फिर पूरा अकाउंट खाली। जी हाँ, आपने सही सुना। आपकी सिम पर है साइबर ठगों की है नज़र। पलक झपकते ही बैंक अकाउंट खाली करने वाले साइबर ठगों का मजाल बढ़ता जा रहा है। टेक्नोलॉजी में बदलाव के साथ ही साइबर ठग भी नए नए तरीके से लोगों से ठगी कर रहे हैं। टेलीकॉम कंपनी और प्रोजेक्ट को बेचने और लोगों की सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी में बदलाव कर eSIM सर्विस लाई, लेकिन यह eSIM साइबर ठगों के लिए नया हथियार बन गया। राजस्थान में साल 2022 के 4 महीने में eSIM से ठगी के 40 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। eSIM के जरिए साइबर ठग करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं। आओ देखते हैं आखिर कैसे eSIM की ठगी से बच सकें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या होती है eSIM। कई टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर महंगे मोबाइल में eSIM की सर्विस दे रहे हैं। ये आईफोन और वन प्लस मोबाइल के कुछ मॉडलों में ही उपलब्ध है। मोबाइल में स्पेस बचाने के लिए eSIM की सुविधा दी जाती है। असल में यह सिम ना होकर एक वर्चुअल सिम होती है। यह मोबाइल के सॉफ्टवेयर से अपग्रेड होती है। इससे नंबर भी इशू करा सकते हैं। इससे मैप्ड सिम कार्ड कहते हैं। इस सिम को टेलीकॉम कंपनी ने स्कैनर और डिजिटल भरने के बाद मोबाइल से एक्टिवेट भी किया जा सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत सिम एक्टिवेशन से ही शुरू होती है। सिम रीएक्टिवेशन कर साइबर ठगी। साइबर एक्सपर्ट आयुष बताते हैं कि eSIM यूजर से ठगी साइबर ठग आसानी से कर लेते हैं। इसका कारण है टेक्निकल नॉलेज की कमी। दरअसल महंगे मोबाइल में एक ही फिजिकल सिम का ऑप्शन होता है। यूज़र की सुविधा के लिए दूसरी सिम एक्टिव करने के लिए eSIM सर्विस दी जाती है। नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी जैसे एयरटेल, जियो, BSNL, वोडाफोन से वर्चुअल सिम को एक्टिवेट किया जा सकता है। eSIM को रिमोटली ऑन ऑफ किया जा सकता है। ऑफ करने के बाद ऑन करने के लिए QR कोड की ज़रूरत होती है, जो ऑपरेटर कंपनी देती है। यह QR कोड कस्टमर की मेल ID पर भेजा जाता है। इस QR कोड को स्कैन कर देंगे और खेल शुरू कर देते हैं। मैसेज में छिपा ठगी का राज। साइबर अपराधी लोगों को कंपनी की तरह दिखने वाले नंबर से मैसेज करते हैं। मैसेज में बताया जाता है कि आपका eSIM बंद होने वाला है। उसके लिए आपको अपडेट KYC करवानी होगी। कस्टमर को बताया जाता है कि आपको कंपनी के नंबर पर ही मैसेज भेजना होगा, जिससे आपकी KYC अपडेट हो जाएगी। ऐसी बात सुनकर लोग साइबर ठगों पर भरोसा कर लेते हैं। थोड़ी ही देर में साइबर ठग खुद मैसेज बनाकर यूज़र को सेंड करते हैं। कस्टमर से कहा जाता है कि आपको केवल अपडेट लिखकर मैसेज कंपनी के नंबर पर भेजना है। अगर इसे सावधानी से नहीं पढ़ा जाए तो कोई भी आसानी से शिकार बन सकता है। दरअसल मैसेज में मोबाइल नंबर तो यूज़र का होता है, लेकिन ईमेल साइबर अपराधी की होती है। जिस नंबर पर मैसेज भेजने के लिए साइबर ठग कहते हैं, वह भी नेटवर्क कंपनी का ही होता है। यूज़र जैसे ही कंपनी के नंबर पर अपडेट लिखकर भेजते हैं, कुछ देर बाद ऑपरेटर कंपनी ईमेल ID पर QR कोड भेजती है। QR कोड को स्कैन करते ही यूज़र के मोबाइल से नेटवर्क गायब हो जाता है। साइबर ठग चंद मिनटों में ही अपने मोबाइल पर नई eSIM एक्टिव कर लेते हैं। सिम एक्टिवेट होने के बाद बैंक खातों के एक्सेस भी चला जाता है। चुटकियों में ही पूरा बैंक बैलेंस गायब कर देते हैं। अभी बात करते हैं हम इस फ्रॉड से कैसे बच सकें। साइबर एक्सपर्ट आयुष बताते हैं कि eSIM फ्रॉड से बचने के लिए यूज़र को सतर्क होना होगा। कोई भी व्यक्ति खुद को टेलीकॉम कंपनी प्रतिनिधि बनाकर KYC अन्य टेक्निकल प्रॉब्लम बताकर कॉल या मैसेज करता है तो ध्यान नहीं दें। अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप कंपनी के स्टोर पर जाकर संपर्क करें। किसी के भेजे मैसेज को कंपनी के नंबर पर ही भेज रहे हैं तो उसे अच्छे से पढ़ लें। बिना पढ़े उसे फॉरवर्ड नहीं करें। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सबसे बड़ी बात यह ध्यान रखनी चाहिए कि eSIM का यूज़ करें, लेकिन बैंक अकाउंट या फाइनेंशियल सुविधाएं eSIM वाले नेटवर्क पर ना लें।
गलती से अगर ई सिम फ्रॉड के लिए साइबर ठग तक नेटवर्क पहुंच जाता है तो वह आपके अकाउंट तक नहीं पहुंच सकेंगे। मोबाइल से नेटवर्क आउट होने पर ही कंपनी से संपर्क करके जानकारी लें।